हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कल वीडियो बना के आपको बताया था कि कैसे आप जो यूपी में स्पेशल एजुकेटर की 693 पोस्ट के ऊपर जो प्रोसीजर चला हुआ है तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सेवा योजना पोर्टल पर कैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप आवेदन कर सकते हैं कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट पब्लिश होती है तो आज उसी संबंध में एक और नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं हम कि एक और नए जनपद से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो आज अपने इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कहाँ से आया हुआ है और कौन कौन सी जो स्पेशलाइजेशन है और उसमें कितनी पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि ये देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2024। इसमें कुल रिक्तियां बताई गई हैं 7। अनिवार्य योग्यता है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड होनी चाहिए जो कि मेंटल रिटार्डेशन स्पेशलाइजेशन से होनी चाहिए। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं मांगा है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया कि आपके पास डिप्लोमा हो या बीएड हो। तो 12th प्लस डिप्लोमा वाले भी इसमें ज़रूर आवेदन करें। और कार्य का विवरण इन्होंने बताया कि स्पेशल एजुकेटर एज ए आईडी और एमआर, और अपेक्षित वर्ग में पुरुष महिला सभी आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको मिलेगा 16,650 प्रति माह, तो 16,650 रुपये आपको पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम आयु इन्होंने बताई है सामान्य की 21 वर्ष और अधिकतम आयु बताई है सामान्य की 40 वर्ष। और रिजर्वेशन के आपको बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट मिलेगी। उसके अलावा इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला कि नीड नहीं है, तो आप अगर फ्रेशर भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यस्थल में इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जनपद से। तो कल हमने इसका शॉर्ट नोटिस आपको दिखाया था, आज ये हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की है। जब हमने आपको बताया था कि कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो सेवा योजना पोर्टल पर, तब आपको देखने को मिला था इसका शॉर्ट नोटिस भी, बट हमने डिटेल में इस पर बात नहीं की थी, तो इसलिए आज साथ में हमने इसके ऊपर भी बात की है। इसके साथ के साथ इन्होंने बोला है कि यूपी टेट सी टेट में से आपने कोई भी एक क्वालिफाई किया हो और साथ में आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आई है और इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 8 मार्च 2024। कुल रिक्तियाँ इसमें भी 7 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। जैसा कि हमने पिछला नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें सीधा डिप्लोमा था, बट यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन बोला है। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन प्लस डिग्री होनी चाहिए। और कार्य का विवरण में आपको जनपद के 5 से 8 विद्यालय दिए जाएंगे जिनमें न्यूनतम 20 बच्चों को आपको एजुकेशनल सपोर्ट देना है और एक सप्ताह में आपको कम से कम 5 विद्यालयों में भ्रमण करना है। इसके अलावा आपको जो भी काम सौंपे जाएंगे उच्च अधिकारियों द्वारा वो सभी भी करने हैं। अपेक्षित वर्ग इन्होंने बोला कि पुरुष महिला सभी आवेदन कर सकते हैं। वेतन आप यहाँ पे देख सकते हो 15,950 रुपये वेतन बोला है इन्होंने प्रति माह, जो कि फिक्स है।
न्यूनतम आयु सामान्य की 21 है, अधिकतम आयु सामान्य की 40 है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर हैं तो भी आप आवेदन जरूर करें। कार्यस्थल में इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है और 7 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। और इन्होंने बोला कि स्नातक के साथ साथ आपके पास विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या बीएड आपने किया हो, जो कि मेंटल रिटार्डेशन स्पेशलाइजेशन से होना चाहिए। साथ में आपके पास यूपी टेट या सी टेट में से कोई भी एक आपने उत्तीर्ण किया हो और आरसीआई में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य बोला इन्होंने, तभी आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। तो अभी इस पोस्ट पे आवेदन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है कि 17 घंटे 42 मिनट के बाद आप आवेदन कर सकेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आवेदन करे का ऑप्शन आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिया है ये, इसमें भी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 है। यहाँ पे कुल रिक्तियाँ इन्होंने 4 बताई है और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये आई है वीआई स्पेशलाइजेशन से। तो वीआई स्पेशलाइजेशन में 4 पोस्ट आई है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जनपद से ही है। तो इसमें आपके पास स्नातक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा या बीएड किया हो आपने वीआई स्पेशलाइजेशन में, साथ में यूपी टेट और सी टेट में से कोई भी एक उत्तीर्ण हो आप, और आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आयु वही सामान्य के लिए, न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। वेतन 15,950 रुपये आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि स्पेशल एजुकेटर के लिए ही है, आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने 8 मार्च 2024 बोली है। कुल रिक्तियाँ आप देख सकते हो इसमें 2 हैं। तो ये आई है एचआई स्पेशलाइजेशन वालों के लिए, जो कि इटावा जनपद से ही है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको स्नातक, साथ में विशेष शिक्षा में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जो कि एचआई स्पेशलाइजेशन में हो। इसके साथ ही साथ आपके पास यूपी टेट सी टेट में से आपने कोई एक उत्तीर्ण किया हो और आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जनपद से आई है और इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एज पर जो रिजर्वेशन के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। वेतन यहाँ पे भी 15,950 रुपये आपको प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा 5 से 8 विद्यालय आपको दिए जाएंगे, न्यूनतम 20 बच्चे मिलेंगे आपको और 1 वीक में आपको 5 विद्यालयों का भ्रमण करना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो भी उच्च अधिकारी आपको कार्य देंगे वो सभी भी करने हैं। तो उम्मीद है आप सभी को सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। अब आप अप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो रजिस्ट्रेशन को लेके या अप्लाई करने को लेके, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएं। और 2 जनपदों से अभी भी वैकेंसी आई हुई है, रायबरेली और इटावा से। तो जो भी साथी आसपास के हैं या वहाँ पे एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब करना चाहते हैं तो आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो भी रिव्यू मिलता है कि जैसे जितना वैकेंसीज आई हुई है, जैसे अगर 2 वैकेंसीज आई हुई हैं तो 2 के अगर 6 कैंडिडेट होंगे तो तभी 2 वैकेंसीज पे रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए लगभग 3 आवेदन बोलते हैं वो आने चाहिए, कंपलसरी हैं। 3 आवेदन आएंगे तभी एक वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो अगर 6 बच्चे जाएंगे तभी दोनों वैकेंसी को फिल किया जाएगा। अगर 6 से कम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक ही वैकेंसी को फिल किया जाएगा, दूसरी वैकेंसी को खाली छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर दोबारा से सभी वही प्रोसेस होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी आवेदन करें और इंटरव्यू के लिए भी जाएं, ताकि जितनी भी पोस्ट हैं तकरीबन उनके जो भी रेशो के अकॉर्डिंग वो उनको फिल कर सकें और
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी जाएं इंटरव्यू देने के लिए, क्या पता आपका ही सिलेक्शन हो जाए। और बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि सर वहाँ पे जो ज्वाइनिंग के लिए वो पैसा मांगते हैं, सेलेक्ट करने के लिए पैसा मांगते हैं। तो मेरी सभी साथियों से यही अपील है कि कोई भी इसके लिए पैसा ना दे, क्योंकि उनको रिक्रूटमेंट तो करनी है, कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, बट आप सामने से अगर पैसे ऑफ़र करोगे तो वो पैसा लेके ही प्रेफरेंस देंगे कि आपको सेलेक्ट करें। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट पैसा नहीं देगा तो वो अपने आप ही फेयर सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट करनी उनकी मजबूरी है और उनको किसी न किसी कैंडिडेट को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए पैसा बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है और कोई इस पे ये भी नहीं है कि ये परमानेंट वैकेंसी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि हर साल आपका जो रिन्यू होगा, और ऐसे फिर आपको हर साल पैसा देना पड़ेगा आप अगर स्टार्टिंग में पैसा दे के लगते हो तो। इसलिए पैसा बिल्कुल भी ना दे, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन ले, और अगर सभी कैंडिडेट मना कर देंगे तो उनको फेयर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप सभी को सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।